हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी तो बेमिसाल है। आपने आज तक कोर्ट में वकील को मुजरिम के दिमाग के साथ खेलते हुए देखा होगा, मगर कभी किसी मुजरिम को वकील के दिमाग के साथ खेलते हुए देखा है? मूवी का नेम है द क्लाइंट, जो 2011 में रिलीज हुई साउथ कोरिया की थ्रिलर मूवी है। तो चलो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुबह के 5 बजे हैंग अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके बिल्डिंग के आसपास काफी भीड़ जमा हुई है। पुलिस के कार्स और एम्बुलेंस खड़ी हुई है। हैंक के हाथ में फूलों का बुके है, क्योंकि आज उसकी मैरिड एनिवर्सरी है। भीड़ को देख के हैंक डर जाता है और डरते डरते अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तो उसे उसके बेडरूम में खून का एक बड़ा धब्बा दिखाई देता है। इसके पहले कि वो कुछ समझ सके, पुलिस उसे उसके वाइफ के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी वकील एलेक्स मीडिया को बताता है कि बेड पे लगा ब्लड सोनिया का ही है। पुलिस को शक है कि हैंग ने अपने वाइफ की बॉडी कहीं डंप किया है। हैंग को शक था कि उसकी वाइफ की किसी मर्द के साथ नाजायज संबंध है। सोनिया ने हत्या के 4 दिन पहले हैंग से डिवोर्स की मांग की थी और इसी वजह से हत्या हुई है, मगर हैंग ने मर्डर के जुर्म से इनकार कर दिया है। हैंग ने वकील के तौर पे कांग की मांग की है। कांग का दोस्त और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जियांग उसे उकसाता है कि हार के डर से वो एक केस लेने से इनकार कर रहा है। कांग को लगता है कि जब सोनिया के बॉडी ही नहीं मिली तो बिना डायरेक्ट एविडेंस के किसी को गुनहगार या बेगुनाह साबित करना बेबुनियाद है। जो कांग का दोस्त भी है और राइवर भी एलेक्स के डैडी कांग के मेंटोर है। कांग एलेक्स से ज्यादा सफल वकील है और यही बात एलेक्स को खलती है। यहाँ एक रात हैंग जेल में सुसाइड करने की नाकामयाब होने का कोशिश करता है, मगर उस आदमी को हैंग ने नहीं देखा जिससे वो फोन पे से बात करती थी। हैंग एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है जो ज्यादा बात नहीं करता, अपने अंदर खोया रहता है। हैंग कांग से पूछता है कि क्या वो उस पे विश्वास रखता है। कांग उससे कहता है कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ केस की जीत पे फोकस करता हूँ। मगर अंदर से कांग अभी तक कंफर्म नहीं कि हैंग बेगुनाह है। अब कांग एलेक्स से मिलता है। एलेक्स कांग से कहता है सोनिया का कोई लवर नहीं था, हैंग गुमराह कर रहा है। कांग एलेक्स से सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहा है, मगर एलेक्स देने से मना करता है। वो उसे कहता है कि अपना सबूत खुद ढूंढो। एलेक्स कांग से कहता है कि वो केस ना लड़े तो बेहतर है, वरना बाद में पछतावा होगा। तो उसमें कांग एलेक्स को चैलेंज करता है कि वो किसी भी हालत में हैंग को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। यहाँ कांग की असिस्टेंट यूना भी चाहती है कांग एक केस ना ले, इसमें हार पक्की है। कांग की सेक्रेटरी उसे बताती है एक केस की 3 दिन में कोर्ट में तैयारी शुरू होने वाली है, मतलब वक्त बहुत कम है। कांग ये फैसला करता है कि वो खुद सबूत ढूंढेगा। कांग को पता चलता है कि 12 बजे मर्डर हुआ, 1:30 बजे पुलिस आई, क्योंकि किसी अनजान आदमी ने पुलिस को फोन करके क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन किया था, मगर वो कौन था इसको जानना पुलिस को जरूरी नहीं समझा। एविडेंस लिस्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं, साइन लायर गायब है। क्राइम पे जो पुलिस ऑफिसर आया था वो तो सीन में ही नहीं। मौत के 3 दिन पहले सोनिया अपने माँ से मिलने गई थी। उसने माँ को बताया था कि हैंग ने उसका मर्डर कर सकता है, मगर माँ को इसकी वजह पता नहीं। मानो सबने यही तय किया है कि हैंग सोनिया का मर्डरर है। अब कांग हैंग से मिलके उस पे गुस्सा होता है कि उसने पिछली वाली मर्डर की बात क्यों छुपाई। कांग गुस्से से उससे पूछता है कि वो सच बताए, क्या उसने उस लड़की का मर्डर किया था। हैंग इमोशनल होकर उससे कहता है कि जब उसका वकील उस पे विश्वास नहीं रखता तो जज क्या रखेगा। वो कांग से कहता है मैं तुम पे विश्वास करके अभी तक जिंदा हूँ, मैंने मेरी वाइफ को नहीं मारा और न ही उस लड़की को। कांग को समझ में नहीं आता अब क्या करे। जैंग उसे विश्वास दिलाता है कि वो केस जरूर जीतेगा। अब जूरी के सामने दूसरी ट्रायल शुरू होती है। सोनिया के माँ बताती है कि मौत के 3 दिन पहले वो उससे मिलने आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि वो अपने पति को जैसा समझ रही थी वो वैसा नहीं है, वो उसका मर्डर भी कर सकता है। हैंग ने सोनिया को मारा है। वो एक डीमन। कांग उसे कहता है कि जब तुम्हें पता था तुम्हारी लड़की का जान खतरे में है तो तुमने वापस क्यों जाने दिया। माँ कहती है वो कंफ्यूज हो गई थी, मगर वो पहली नजर में जान गई थी कि कांग एक गलत इंसान है। कांग कोर्ट से कहता है हैंग ही मर्डरर है, तो उसने उस पर नजर रखना शुरू
शुरू कर दिया। उसने उसके घर के सैंडेलर में माइक्रोफोन बैठाया। वो करते वक्त उसे सोनिया ने देखा तो सावन ने सोनिया को सब बातें बता दी। वो भी हेल्प के लिए राजी हो गई, मगर वो अंदर से टूट गई थी। मर्डर के दिन उसने सावन को फोन करके बताया कि उसे हैंक के खिलाफ कोई सबूत हाथ लगी है। सावन कोर्ट को बताता है कि उसके पास उस कॉल का रिकॉर्डिंग है। सावन बताता है कि मर्डर की रात वो हैंक की पीछा कर रहा था, मगर उसने चकमा दे दिया तो वो भाग के हैंक के घर पहुंच जाता है। तो उसने देखा तो बेड खून से लथपथ था और सोनिया गायब है। जंग एक डैम से गुजर रहा होता है कि वहाँ का एक स्ट्रक्चर देख के उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने वो जगह पहले कहीं देखी हुई है। कि तभी उसे याद आता है कि उसे बैंक के फोटो में वो स्ट्रक्चर देखा था। वो फोन करके ये बात कांग को बताता है। वो कांग को बताता है हाईवे की तरफ जाने वाला शॉर्टकट, और उस बूढ़े के लड़के ने उस रात हैंग उसी डैम के पास कार रोक के डैम से आते हुए देखा था। जाहिर है हैंग वहाँ सोनिया के डेड बॉडी फेंकने गया होगा। कांग समझ जाता है हैंग ने उसे इमोशनल कार्ड खेल के उसे बेवकूफ बनाया। उसने हैंग को छुड़ा के सबसे बड़ी गलती की है। अब वो हैंग के घर पहुंच जाता है। वो हैंग से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसी ने उसकी वाइफ सोनिया और उस लड़की को मारा है। हैंग हंसते हुए सच्चाई बताता है कि उसी ने उस स्कूल लड़की को दुराचार करके मारा था। जब दूसरे दिन क्राइम सीन पे गया तो एक आदमी ने हैंग को पहचान लिया था कि हैंग वही शख्स है जिसे उसने डैम के पास देखा था। जिसकी बेस पे सावन ने उसे इंट्रोगेट किया, मगर हैंग टसमस नहीं हुआ। हैंग ने उस लड़की को मार के सोवेनियर के तौर पे उसका एक दांत निकाल लिया था। वो एक सीरियल किलर की शुरुआत थी। जब उसे पता चला कि सोनिया सावन के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी तो उसने सोनिया को मारने का प्लान बनाया। उसने कंपनी के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से डम्मी डेड बॉडी चुरा के प्रैक्टिस की। उसकी घर से निकलते डैम तक पहुंचने में कितने वक्त लगता है। उस रात सोनिया को हैंग के ड्रॉबल में उस लड़की का टूटा हुआ दांत मिल गया। वो कंफर्म हो गई कि उसका पति साइको किलर है। उसने हैंग से इस बात का जवाब मांगा तो हैंग ने उसके सीने को चीर के उसे मार दिया। फिर बुझी हुई मोमबत्तियां बड़ी इत्मीनान से फिर से जलाए। कांग हैंग से पूछता है सोनिया के बॉडी को घर से कैसे निकाला। हैंग बताता है कि उसने पार्किंग में खड़ी हुई कार को क्लॉक अलार्म के साथ छेड़खानी की, जिससे सब कार के अलार्म एक साथ बजने लगे। वॉचमैन उसे देखने वहां गया। वही मौका देख के हैंग ने प्लास्टिक में बालकनी से नीचे फेंक दिया और खुद भी बालकनी से नीचे उतरा। अलार्म की वजह में लाश के गिरने का आवाज नहीं आया। फिर उसने सोनिया की लाश को उस डैम के पास डंप किया। जैसे ही हैंग ये बयान देता है पुलिस आके उसे गिरफ्तार करती है। ये कांग का प्लान होता है। अब डैम के पास पुलिस सोनिया की लाश ढूंढने में लगी। कांग एलेक्स को ऑडियो रिकॉर्ड देता है। उसने हैंग का पूरा बयान रिकॉर्ड किया होता है। एलेक्स कांग से कहता है तुमने तुम्हारे क्लाइंट को गुनहगार साबित किया, जिससे तुम्हारा रेपुटेशन जरूरी नहीं, इसलिए गुनहगार पकड़ा जाना जरूरी है। तभी पुलिस को सोनिया की लाश मिलती है और मूवी यहाँ खत्म होती है।